Good morning. Here, विवेक रंजन NSP. हम ये नए लेक्चर दैट मीन्स आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नए चैप्टर दैट मीन्स नए टॉपिक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब आपको बेसिक चीज़, आज का लेक्चर सिर्फ बेसिक चीज़ पे बातें करेंगे। कुछ बेसिक एलिमेंट की बारे में बात करेंगे जिसके आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये बेसिक एलिमेंट्स आपको पता है और इस बेसिक एलिमेंट के बारे में सब कुछ पता है तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इजी पढ़ सकते हैं। इजी कमांड होगा, उस पर आप अच्छे से समझ सकते हैं, सब कुछ इजी वे चलता चला जाएगा। बट अगर इस एलिमेंट के बारे में आपको कुछ आधा अधूरी बात जानकारी है तो फिर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बहुत सारा प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपको शुरू करता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज बेसिक चीज़, बेसिक प्रोसेस, बेसिक एलिमेंट और एलिमेंट के बारे में सारा डिटेल में बात करूँगा। छोटी छोटी 4-5 एलिमेंट है, उस एलिमेंट के बारे में अपन लोग बात करने जा रहे हैं और इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप शुरू क्या करना है गाइस, शुरू कर रहे हैं जब अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बातें करते हैं, किसकी बातें करते हैं गाइस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बातें करते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है ना अपन क्या जानेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या जानेंगे गाइस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एलिमेंट्स जानेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस एलिमेंट के बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ है ही नहीं। अगर उस एलिमेंट को आप अच्छी तरीके से जानते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इजी, इतना इजी हो जाएगा कि आप ऑर्गेनिक का क्वेश्चन एक भी छोड़ नहीं सकते हैं। नीट में या जेईई मेंस में या आप बोर्ड की बातें करें तो भी आप उस एलिमेंट को जानना बहुत ही जरूरी है। और इजी तरीके से आप जानेंगे, डायग्राम बनाएंगे, आपको जो है उस कंपाउंड को ओपन करेंगे, आपको डॉट लाइक स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे गाइस, ये सारे चीज अभी बनाएंगे। ठीक है, अभी बेसिक चीज जानना है। तो देखिए, अगर एलिमेंट की बात करें, किसकी बातें करें गाइस, एलिमेंट की बातें करें, किसकी बातें करते हैं गाइस, एलिमेंट की बातें करते हैं। तो एलिमेंट कौन कौन सा होता है, अब एलिमेंट कौन कौन सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, बट अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है कार्बन की बातें करते हैं। किसकी बातें करते हैं गाइस, कार्बन की बातें करते हैं। फिर आपको हाइड्रोजन की बातें करते हैं, ऑक्सीजन की बातें करते हैं, नाइट्रोजन की बातें करते हैं गाइस, और हाइड्रोजन फैमिली की बातें करते हैं। किसकी बातें करते हैं, हाइड्रोजन फैमिली की बातें करते हैं गाइस, हाइड्रोजन एलिमेंट की बातें करते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन एलिमेंट में कौन कौन सा आ जाता है, तो आपको जो है ना फ्लोरीन आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा गाइस। ठीक है, ये सारी बातें आपको जानना जरूरी है। तो आपको फर्स्ट आपको क्या बातें हैं कि एलिमेंट का नाम, कार्बन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, हाइड्रोजन फैमिली हुआ, चाहे हाइड्रोजन एलिमेंट हुआ। हाइड्रोजन एलिमेंट में आपको क्या है, हाइड्रोजन एलिमेंट में जो है ना आपको फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, ये सारी चीज और भी होते हैं। ठीक है, आपको जानना है, बहुत जरूरी है क्या, फ्लोरीन के बारे में, क्लोरीन के बारे में, ब्रोमीन के बारे में। जब आप जो है ना इसके आगे जब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जानना है क्या कि नंबर ऑफ बैलेंस, सेल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कार्बन में कितना होता है, हाइड्रोजन में कितना होता है, ऑक्सीजन में कितना होता है, नाइट्रोजन में कितना होता है, आपको हाइड्रोजन एलिमेंट में कितना होता है। अगर बात करें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट मींस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बातें करते हैं, तो अगर बात करें इसमें तो 4 होते हैं गाइस। इसकी अगर बात करें हाइड्रोजन में तो 1 होते हैं गाइस, और इसकी बात करें तो 6 होते हैं। इसकी अगर बात करें तो आपको जो है ना 5 होते हैं गाइस। इसकी अगर बात करें तो 7 होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। अब देखो नंबर ऑफ एक छोटा सा, अगर आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़े हैं या पढ़ेंगे उसमें आपको हम ज़्यादा डिटेल में बताएंगे, बट आपको ये 4 कहाँ से है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दैट इज नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है। देखिए गाइस, अगर बात करें कि इसका जो है ना हाइब्रिडाइजेशन लिखा 1s 2s, ठीक है,
तो आपको कितना 6 पे आता है 2p सॉरी 2s2 2p2। अब अगर बात करते हैं गाइस, तो बात करते हैं क्या कि देखो कि आउटर मोस्ट है, क्या है आउटर मोस्ट है 2s2p। आपको जो है ना क्या आउटर मोस्ट है, इसमें 2s में कितना है गाइस, 2s में जो है ना आपको 2 इलेक्ट्रॉन है। कितना है गाइस, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो टोटल कितना हो गया 4। तो ये आपको 4 समझ में आ गया होगा कि कहां से आया है। ठीक है, ये बेसिक चीज है। देन उसी प्रकार आपको हाइड्रोजन में हो गया, देन ऑक्सीजन में हो गया, देन नाइट्रोजन में हो गया। उसी प्रकार आपको जो है ना 7 जो है ना हैलोजन एलिमेंट में होते हैं। देन आगे बात करते हैं क्या, और आगे बात करते हैं क्या, अगर बात करते हैं आगे क्या, ये आपको जो है ना ये वैलेंसी की बातें करते हैं। तो वैलेंसी में आपको क्या जानना है, वैलेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। क्या होता है गाइस, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अगर इसका पहले आपको जो है ना वैलेंसी जानने से पहले आपको ये एक चीज जानिए कि ये जो है ना ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो इसमें अगर बात करते हैं हाइड्रोजन सॉरी कार्बन है, तो कार्बन में आपको क्या है 1 1 1 1। ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 1 होता है। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 1 1 1 1 फिर 1 1, ये दो पेयर हो गया। आपको नाइट्रोजन की बात करें तो 1 2 3 4 5 की बातें करते हैं। और आपको उसी प्रकार हाइड्रोजन फैमिली हो गया तो 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको क्या समझ में आया, आपको समझ में आया क्या, लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको अगर पता है तो आपको जो है ना वैलेंसी आप निकाल सकते हो। वैलेंसी निकालना क्या है, वैलेंसी की अगर बात करते हैं गाइस, वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी आपका होता है क्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है गाइस। क्या होता है गाइस, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की अगर बातें करते हैं गाइस, तो आपको क्या है इसमें देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 4 का 4 है, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और उसी प्रकार अगर हाइड्रोजन की बातें करते हैं, किसकी बातें करते हैं, हाइड्रोजन की अगर बातें करते हैं तो हाइड्रोजन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 1, तो इसका वैलेंसी कितना होगा गाइस 1 होगा। देन उसी प्रकार आप बात करते हैं क्या, ऑक्सीजन की बातें करते हैं गाइस, तो ऑक्सीजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट मींस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है गाइस, तो देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 1 2, तो इसका वैलेंसी कितना होगा गाइस 2 हो गया। देन उसी प्रकार आगे बात करते हैं क्या, आपको क्या बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कितना है देखो गाइस 1 2 3, तो आपका इसका वैलेंसी कितना हो गया गाइस 3। देन उसी प्रकार अगर आप बात करते हैं, देन उसी प्रकार आप आगे बात करते हैं तो आपको जो है ना हाइड्रोजन फैमिली, हाइड्रोजन फैमिली में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है गाइस 1, देखो 1 है, कितना है गाइस 1। ठीक है गाइस, अब देखो इसमें देखो एक्चुअल में एक पेयर इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस हम क्या बोले कि अगर हम बोलते हैं बोले क्या कि इनऑर्गेनिक में आप पढ़ोगे, अगर डब्बे की बात करें तो यहाँ पे ऐसे डब्बा होता है गाइस, यहाँ पे एस में ऐसा डब्बा, पी में आपको कितने घर होते हैं गाइस 3, कितने होते हैं गाइस 3। टोटल नंबर ऑफ पी सब सेल में आपको कितने होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें कैसे फिल करते हैं देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या है, ये क्या है पेड़ है, ये क्या है पेड़ है। बट अगर ये जो है ना ये हटा हुआ है, ये हटा हुआ है, तो क्या है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या है आपको, ये क्या है, अगर इसकी बातें करते हैं तो इसमें आपको क्या है, अगर डब्बा की बात करते हैं इस वाला 2s की बात करते हैं, अगर इसकी डब्बा की बातें करते हैं 2p की बातें करते हैं, तो इसमें क्या है आपको जो ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर बात करें तो इसको जब एक्सपेंड कीजिएगा तो ये आपको बना जाएगा ऐसे। तो आपको जो है ना एक कितना 1 2 3 4, तो ये कितना आपको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दैट मींस आपको जो है ना इसे पेयरिंग करना है, आपको स्टेबल कंपाउंड कोई भी स्टेबल होना जानता है गाइस। तो देन अगर हम एग्जांपल के थ्रू समझे, अगर एग्जांपल के थ्रू समझे स्ट्रक्चर बना के समझे, एग्जांपल के थ्रू समझे, तो एग्जांपल अपन देखते हैं आगे की तरफ, एग्जांपल देखते चले जाते हैं गाइस, आते हैं। चलो गाइस, अब जो है ना अपन क्या करते हैं
कि डायग्राम के थ्रू, दैट मीन्स आपको डायग्राम क्या है, कंपाउंड को जो है ना पेयरिंग करके हम आपको स्ट्रक्चर बनाकर समझाते हैं। एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल लेंगे, लगभग 10 एग्जांपल लेते हैं गाइस, और 10 एग्जांपल के थ्रू जो है ना अपन समझेंगे, ठीक है। उस 10 स्ट्रक्चर के थ्रू हमें पता है कि आपको समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट एग्जांपल अगर बात करते हैं गाइस, तो फर्स्ट एग्जांपल में आपको क्या ध्यान रखना है, ये चलो यहाँ पे CH4 ले लिया मैंने, क्या लिया मैंने, CH4 देखो गाइस, अगर CH4 अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसमें देखो गाइस मैंने क्या बोला कि कार्बन है 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो गाइस यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपको क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। क्या हाइड्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, हाँ भाई था, देखो यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था गाइस, हाँ गाइस, जब वो आपको जो है ना 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, क्या आपको एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है गाइस, क्या एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या पेयरिंग करेगा, तो देखो गाइस इस कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्या ये हाइड्रोजन, ये कार्बन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को पेयरिंग करेंगे गाइस, पेयरिंग करेंगे। अगर पेयरिंग करेंगे गाइस तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, अरे बनेगा कि नहीं बनेगा गाइस, ये आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको पेयरिंग किया और स्ट्रक्चर स्टेबल कंपाउंड बना। उसी प्रकार आपको ये क्या बोल सकते हैं, कुछ ऐसे एग्जांपल बने। देन अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं तो C2H6 की बातें करते हैं, किसकी बात करते हैं, C2H6 की बातें करते हैं। तो देखिए C2 दैट मींस आपको क्या है, कार्बन, इसके पास कार्बन के बंद आपको दैट मींस ये क्या है, डॉट है, क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और आपको कितना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 6 है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे गाइस, 6 होंगे। तो आप देखो यहाँ पे एक कार्बन के बीच का बॉन्ड बना, कार्बन जो है ना एक बीच में बॉन्ड बना है, तो एक इलेक्ट्रॉन आपको जो है ना ये दोनों आपस में पेयरिंग कर लिए, तो पेयरिंग करने के बाद में ये जो है ना कार्बन के बीच का बॉन्ड बना। आप देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 6 है, हाइड्रोजन 6 है, और हाइड्रोजन 6 जो है ना, हाइड्रोजन 6 एक हाइड्रोजन के पास आपको एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं गाइस, कितने होते हैं, एक हाइड्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो गाइस आप क्या है, इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से आपको जो है ना कार्बन के पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके साथ जो है ना आप उसके साथ जो है ना पेयरिंग करो। क्या कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना, देखो गाइस यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है, 1 2 3 4 5 6 है, नंबर ऑफ कार्बन 1 2, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर बना। अगर एग्जांपल नंबर 3 की बात करते हैं तो क्या बोल सकते हैं, C2H2, क्या है गाइस, C2H2। अब देखो गाइस यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन कितना है गाइस, 2, क्या है, 2। अगर बात करते हैं यहाँ पे ए डॉट स्ट्रक्चर, ए डॉट वैल्यू, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट मींस एक कार्बन के पास कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है गाइस, तो 4 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। देन आपको क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, दैट मींस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपको कितना है गाइस, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो देखिए गाइस अगर 2 है तो 2 आपको जो है ना ये यहाँ से एक कार्बन के बीच में बॉन्ड, और यहाँ पे एक आपको जो है ना ये आपको स्ट्रक्चर बना, अब देखो गाइस अब क्या है कि आपको क्या है कि अब देखो इसके पास अभी भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करेंगे, अरे पेयरिंग करेंगे तो आपका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा गाइस, ऐसे बनेगा, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए कि आपका स्ट्रक्चर ऐसे बना। देन आगे जो है ना अगले पॉइंट की अगर बात करें तो एग्जांपल नंबर 4 की बातें करते हैं। तो 4 की बात करें तो यहाँ पे कंपाउंड लेंगे क्या, C2H4 की बात करें तो क्या है, यहाँ पे देखिए कार्बन है,
यहाँ पे कार्बन है, इसके जो है ना इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी फिर आपको जो है ना 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन जो है ना आपको 4 है, क्या है गाइस 4 है। अगर हाइड्रोजन 4 है तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा, क्योंकि एक के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों जो है ना पेयरिंग करेंगे गाइस, ये दोनों जो है ना आपस में पेयरिंग करेंगे, अरे पेयरिंग करे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बट अभी भी इस दोनों कार्बन के पास दो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या दोनों आपस में पेयरिंग करेंगे? हाँ गाइस, दोनों कार्बन जो है ना आपस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, पेयरिंग करेंगे। तो ये जो है ना आपको ऐसे पेयरिंग किए, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बना गाइस, देखो ये आपका स्ट्रक्चर हुआ। इसी प्रकार अगर एग्जांपल नंबर 5 की बातें करते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, C2H5OH, क्या है C2H5OH। अगर इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करें तो क्या बोल सकते हैं गाइस, 2 नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है, 5 जो है ना आपको 5 हाइड्रोजन है, ठीक है। अब 1 2 3 हाइड्रोजन तो यहाँ लॉसेस हुआ, 4th यहाँ पे हुआ, 5th यहाँ पे हुआ, तो क्या नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हुआ आपको 5th हुआ। अब देखिए OH, हम सब जानते हैं O के पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है गाइस, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है गाइस, तो 2 जो है ना 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो एक तो यहाँ एक तो हाइड्रोजन इसके साथ शेयर किया और एक अभी फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो एक जो फ्री इलेक्ट्रॉन है गाइस, तो इसके पास भी तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के पास, ये दोनों जो है ना आपस में शेयरिंग करेंगे, पेयरिंग करेंगे, उसके बाद में जो है ना आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। तो आप इजी क्या बोल सकते हो कि आपको जो है ना सर देखो ये जो है आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा, ऐसा जो है ना आपका स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। देन आगे हम अगले कंपाउंड की बात करते हैं, कंपाउंड नंबर 6 की बातें करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं CH3 का होल ट्वाइस CH2CH3। अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर बनाने क्या है, ये जो है ना ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट में क्या है कि देखो यहाँ पे आपको जो है ना CH3, दैट मीन्स आप बोल सकते हो क्या CH3 आपको जो है ना ऐसे है, ऐसे, फिर आपको जो है ना CH3, फिर जो है ना इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फिर आपको क्या है CH2, CH2, फिर आपके पास इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फिर आपके बात करते हैं यहाँ पे जो है ना CH3 मतलब C पेयर आपको कार्बन हाइड्रोजन से यहाँ इसके पास जो है ना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या चाहेगा, ये सब चाहेगा क्या कि हमें जो है ना ये जो है ना इससे ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके साथ, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके साथ, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके साथ, बट यहाँ पे एक जो है ना CH2 नहीं CH होगा गाइस यहाँ पे, ठीक है। तो इसके एक यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, एक यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा, तो आपको जो है ना ये इसके साथ करेगा, फिर आपको जो है ना ये इसके साथ करेगा, आपको जो है ना ये कंपाउंड ऐसे बनेगा। तो आप सिंपल क्या बोल सकते हो गाइस, तो अगर हम सिंपली अगर बोले तो ये आपका स्ट्रक्चर बना। देन फिर आगे एग्जांपल की बात करते हैं, कि अगला एग्जांपल की बात करते हैं गाइस, तो आगे एग्जांपल जो है ना एग्जांपल नंबर 7 की बातें करते हैं, किसकी बातें करते हैं, एग्जांपल नंबर 7 की बातें करते हैं। अगर एग्जांपल नंबर 7 की बातें करते हैं गाइस, तो हम क्या बोल सकते हैं, कोई भी अब ले लो, यहाँ पे ले लो क्या CH3 का होल प्राइस CH आपको देना, फिर आपको क्या है CH2 का होल ट्वाइस CH3। दैट मींस इसका इस स्ट्रक्चर को कैसे बनाएंगे, इस स्ट्रक्चर को कैसे बनाएंगे आप समझो, इस CH3 पहले आप जो है ना CH3 ये है आपका एक है, मतलब ये 3 है, कैसा है 3 है, तो 3 आप ऐसे ड्रॉ करें, ठीक है। फिर आपको जो है ना यहाँ पे एक और ड्रॉ कर लेते हैं गाइस,
ठीक है। उसके अंदर क्या एक कार्बन है, तो इस कार्बन के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी बचा हुआ है गाइस, ठीक है। अब आगे क्या है CH2, दैट मींस जो है ना आपको CH2, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है आपको, ये जो है ना इसका मतलब है जो यहाँ पे ये जो है ना ऐसे है, समझ में आया गाइस, ये आपको ऐसे है। अब देखो इसके पास क्या एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक अनपेयर्ड, दैट मींस इसके पास दो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब देखो इसके पास 3 है, तो इसके साथ एक यहाँ से शेयरिंग करेगा, इसके साथ एक यहाँ से शेयरिंग करेगा, इसके साथ एक यहाँ से शेयरिंग करेगा। अभी भी इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो कि इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेगा, इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से फिर एक शेयरिंग करेगा, इसके अनपेयर्ड। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर आप बना लें, प्रैक्टिस के लिए आप जो है ना ऐसे बना सकते हो। आगे अगर बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की बात करते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं CH3CN, क्या है CH3CN की बात करते हैं। तो हम सब जानते हैं गाइस कि देखो अगर कार्बन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं गाइस 4, फिर आपको जो है ना कार्बन के पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, फिर आपको जो है ना नाइट्रोजन के पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है गाइस 3, कितना होता है गाइस 3। अब देखो गाइस अब क्या है इसके पास जो है ना हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, बट इसके पास अभी भी एक बैलेंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास अभी 3 4 है। तो आपको क्या बोल सकते हो कि यहाँ पे इसके बीच में एक पेयरिंग होगा। अब देखो गाइस इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 3, और इसके पास कितना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3। अब ये दोनों 3 आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, शेयर करने के बाद यह पेयर बनेगा। इसके स्ट्रक्चर कैसे बनेगा गाइस C, ठीक है, और इस तरीके से आपका कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है गाइस। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करना, ये बहुत अगर इस पे कमांड हो गया तो फिर आगे का जो भी लेक्चर होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, बहुत सारा समझ में आएगी बात। आप मन लगा के इसे देखो, इसको जो है ना स्क्रीनशॉट ले लो और प्रैक्टिस करो। ऐसे ऐसे बहुत सारे आपको जो है ना क्वेश्चन मिलेंगे, प्रैक्टिस करो गाइस, स्क्रीनशॉट ले लो। आप जो है ना मन लगा कर इसे रिविजन करो, पढ़ो ध्यान से, जो डाउट है पूछो गाइस। ऑल द बेस्ट।